एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने 130 पॉइंट की बढ़त दिखाकर क्लोजिंग की। ऐसा नहीं था कि हमने वन साइडेड मूव ही दिखाई। खुले तो हम अच्छी बड़ी नेगेटिव साइड पर थे, उसके बाद एक रिकवरी दिखी, ऑलमोस्ट हम फ्लैट ही ट्रेड होते रहे और 1-1:30 बजे के बाद वन साइडेड मूव हमें अपसाइड पर देखने को मिली। तो क्या ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी? आप एक चीज देखिए, निफ्टी ने आज के दिन भी इसी सपोर्ट पर टच किया। देखिए, पिछले 3 दिन को अगर आप देखेंगे तो हम बार बार इस प्राइस पे टच कर रहे हैं, एक जो ट्रेंड लाइन है नीचे की। और देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूं, आज मेरी बात को एक पत्थर की लकीर मत समझ लीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है कि ये एक बार जो स्पोर्ट है ब्रेक होनी चाहिए। तो आपको पता है कि मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, और बनी क्या हुई है, मतलब बनाई है मैंने। कल के दिन तक तो नहीं थी, आज मैंने बनाई है, और लास्ट के 15 मिनट में ही बनाई है, जब हम काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। और 800 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया है, और फ्यूचर मैंने सेल किया है तकरीबन 780 के पॉइंट के आसपास। उसके ऊपर चले गए हैं। और अब देखते हैं कि अगले 2 दिन हमें कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है। मेरी पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी हुई है, लेकिन जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है उसमें स्ट्रेंथ है। जब तक 17,680 ब्रेक नहीं करती, नेगेटिव बेरिश नहीं है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं कई बार जिसमें दुनिया ट्रेड कर रही होती है, मैं उसके अगेंस्ट ट्रेड करता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने शॉर्ट साइड पर पोजीशन लिया तो आप भी शॉर्ट साइड पर लीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर फिर से गिरावट आती है, 17,600 के आसपास तक स्टॉक जाता है, या वहां पर फिर से थकता है या रुकता है, तो वहां पर एक आप बाय कर सकते हैं। डिप पर, गिरावट पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी। पिछले 3 दिन से तो हम बढ़त के साथ क्लोज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने 3 स्टेप्स में 37,650 को क्रॉस किया है, और जब तक 37,650 के ऊपर है, कोई बड़ी बेयरिश साइड पर मूव नहीं आएगी। लेकिन हां, अगर 37,350 के नीचे ट्रेडिंग शुरू हुई, जहां क्लोजिंग मिली है, यहां से तकरीबन मैं 500 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, लेकिन वीकनेस शुरू हो जाएगी 37,675 से। तो हम उससे 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। नजर रखिएगा 37,675 पर, उसके नीचे ट्रेडिंग होती है तो 37,375 तक आपको 300 पॉइंट शॉर्ट साइड पर इजीली मिल जाएंगे। 37,380 के नीचे की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग होगी। उस केस में आपने जैसे यहां पे ये इंट्राडे में गिरावट देखी थी, ये गिरावट आ सकती है और स्टॉक या इंडेक्स 36,700 तक गिर सकता है। और मैं कोई अभी फिलहाल इतनी बड़ी मूव की तैयारी नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से मूव हमें मिलेगी अगर एक बार 38,100 क्रॉस होगा, उस केस में 700 से 800 पॉइंट की मूव आपको देखने को मिल सकती है 38,100 के ऊपर जाके। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना चाहते हैं। मैं फिर से बता दूं, 37,675 के जब तक ऊपर है, बेरिश नहीं है। किसी ने अगर लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है, जबकि बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है, केवल ये 2-3 दिन की कैंडल्स को देखकर कोई लॉन्ग साइड पर अपना व्यू मत बनाइएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए बेरिश क्रॉसओवर ही चल रहा है, तो देख बाल कर लॉन्ग साइड पर पोजीशन लीजिएगा। जिसने अगर नेकेड पोजीशन भी ट्रेड करता है तो 37,650 के स्टॉप लॉस के साथ ही बैंक निफ्टी को लॉन्ग साइड पर ट्रेड कीजिएगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने आज हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है 26,120 के ऊपर, लेकिन मेरा यह मानना है
कि यहां से रिलायंस में गिरावट आ सकती है। कल के दिन में एक बार मैं 3600 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटेजी लूंगा। कहां जहां भी खुला, चाहे 2620 खुले, चाहे 2630 खुले या फ्लैट खुले, लेकिन 2600 से नीचे नहीं खुलना चाहिए। तो अगर खुलता है तो वहां पर मैं कॉल बाय करके 2600 की फ्यूचर्स को सेल करूंगा। मेरा टारगेट 2530 का होगा और 2475 किसी गिरावट में आ भी जाता है तो वहां पर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करके लॉन्ग में कन्वर्ट होऊंगा। देखिए 2530 पर भी मैं एग्जिट कर सकता हूं अगर वहां पर स्टॉक संभलेगा तो शॉर्ट पोजीशन लूंगा। रीजन 77 78 की आरएसआई के साथ रिलायंस ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने आज थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन अभी कोई मूव दिख नहीं रही। मुझे पता नहीं क्यों एचडीएफसी एक गिरावट दिखाता लग रहा है। मेरा यह मानना है कि एक बार फिर से 1580 ब्रेक होना चाहिए और 1550 की तरफ ये ट्रेड जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन डिप पर बाय करने को मिले 1550 1560 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग बनाइएगा। इंडस बैंक ने देखिए आज एक बड़ी शानदार मूव दिखाई और जहां खुले वहीं से वन साइडेड मूव, जबकि हमने इसको नीचे बाय करना था, हमें नहीं मिल पाया। इस चीज़ की हमें थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, लेकिन इतने ऊपर के लेवल पे हम इसे बाय नहीं करेंगे। हम डिप पर बाय करेंगे। अगर स्टॉक फिर से 1130 या उसके नीचे मिलेगा तो एक बार बाय करेंगे। जबकि आप देखिए यहाँ पर इसने 1090 के टारगेट लगा दिए थे। हम यहाँ पे बाय करने का हमारा मन था, लेकिन हमने बाय नहीं किया था। हम सोच रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से गिरावट आएगी और हम गिरावट में डिप पर बाय करेंगे और वो प्राइस रहेगा 1100 या 1130 के बीच में। एचडीएफसी ने आज एक कोशिश की, नीचे अपनी सपोर्ट को संभाल लिया। देखिए कल इसमें एक बड़ी मूव दिख सकती है। अगर 2775 क्रॉस करता है तो उस केस में 2800 और 2880 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसने नया ट्रेड लेना है 2775 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और 2800 क्रॉस हो जाता है तो आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले जा सकते हैं और कैरी कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन मत लीजिएगा। पुट के साथ अपनी पोजीशन को हैज जरूर कीजिएगा और फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी शॉर्ट साइड की पोजीशन है और इतनी बड़ी अपसाइड की निफ्टी की मूव होने के बावजूद भी कोटक ने नीचे की तरफ क्लोज दिखाया है। तो यही थोड़ी वीकनेस मुझे लग रही है। मुझे को लगता है कि कोटक 1955 तक जा सकता है और अगर 1950 के नीचे क्लोजिंग मिली तो एक बड़ा फॉल और 1900 तक का दिख सकता है। तो वीक क्लोजिंग है। इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में होने के बावजूद भी कोटक ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और उल्टा नीचे की तरफ ही रहा, लेकिन गिरावट भी नहीं हुई। मेरे हिसाब से 1945 तक ये गिरावट बनती है और उसके नीचे 1940 को नीचे क्लोज होता है तो 1900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं इसमें अभी बुलिश नहीं हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में हमने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है, 709 के प्राइस पर बनाया हुआ है और आज अच्छी क्लोजिंग रही। एक बड़ी मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। स्ट्रेंथ स्टॉक में दिखेगी अगर 710 715 क्रॉस होगा। यहाँ से 15 पॉइंट थोड़ा सा और कंसोलिडेशन का फेस रह सकता है। अगर 715 क्रॉस होकर ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 730 740 के टारगेट देखने को मिलेंगे। शॉर्ट की एडवाइस नहीं रहेगी। एक्सिस बैंक में भी हमने एक बुल स्प्रेड बनाया हुआ है। 800 की कॉल बाय करके 830 की सेल की हुई है और पिछले 3 दिन से एक अच्छी बाइंग दिख रही है। और मेरा ये मानना है कि कल के दिन में अगर 785 क्रॉस होता है तो आपको 795 पर एक हर्डल दिख सकती है। 795 के क्रॉस होने के बाद तो ये स्टॉक 820 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी ने चलना है तो ये आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है। तो डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रैटेजी है। पोजीशन आप लॉन्ग में जा सकते हैं। जिसको नया ट्रेड लेना है बिल्कुल 785 के ऊपर ले सकता है, लेकिन पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। नेकेड पोजीशन मत कैरी करिएगा और ना ही कॉलों के थ्रू कॉलें बाय करके आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है स्टॉक में मूवमेंट आने के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं आ पाता। स्टेट बैंक, देखिए स्टेट बैंक ने आज एक ऊपर की मूव दिखाई, जो 470 के हाई लगाए
और आप ये देखिए, क्या हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए? नहीं, हमें इसे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसे बाय करना है, जहाँ तो आप बाय कीजिए 445 47 के आसपास, जहाँ और थोड़ा सा वेट करके बाय करना है तो आज के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 435 437 के आसपास का, जहाँ पर क्लोज हुआ है वहाँ से 30 पॉइंट नीचे। तो डिप पर बाय मिले तो वहाँ पे बाय कीजिएगा। यहाँ पर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पे बाय करेंगे तो आपको साथ में हेज करना है, पुट भी बाय करनी है और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। और अगर किसी कारण से यहाँ से गिरावट आ जाती है तो मानता हूँ कि अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, लेकिन आपके ऑप्शन के प्रीमियम का लॉस तो है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि डिप पर बाय कीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।